Assalamu alaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you future perfect tense, fail mustaqbil mukammal. Definition are tense that expresses an activity that will be completed before another time or event in the future is called फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि ऐसा टेंस जो आने वाले ज़माने में किसी काम के मुकम्मल होने को बयान करता है, फ़ेल मुस्तकबिल मुकम्मल कहलाता है। पहचान, इस टेंस के उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आपने याद रखना कि शैल हैव को आई और वी के साथ यूज़ किया जाएगा और विल हैव को बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जाएगा। इस टेंस में ऐसा फ़िक्रा जिसमें ज़माना मुस्तकबिल में होने वाले दो ऐसे कामों का ज़िक्र हो जिसमें एक काम पहले हो और दूसरा बाद में, तो पहले मुकम्मल होने वाले काम के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरे काम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही विल हैव पोस्टेड द लेटर बिफोर यू कम। तो ये सेंटेंस जो है दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला जो इसका पार्ट है या पहला हिस्सा है, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया है और कंजंक्शन यानी कि बिफोर के बाद वाला जो हिस्सा है इसमें प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया गया है। फर्स्ट पार्ट को प्रिंसिपल क्लास कहेंगे और सेकंड पार्ट जो है यहाँ जो कंजंक्शन के बाद वाला हिस्सा है इसको सब क्लास कहा जाता है। नेक्स्ट, असर्टिव सेंटेंसेस यानी कि मस्बत बयानिया फ़िक्रात। असर्टिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, हम आराम कर चुके होंगे, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, वी शैल हैव टेकन अ रेस्ट फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, ही विल हैव लॉक्ड द डोर फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरे जागने से पहले वो चाय पी चुकी होगी, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा। ये सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा, उसके बाद ये वाला दूसरा इसका हिस्सा है, तो दूसरे हिस्से को इंग्लिश में पहले ट्रांसलेट इस तरह किया जाएगा, शी विल हैव टेकन टी बिफोर आई गेट अप फुल स्टॉप। तो इसमें आपने याद रखना है कि पहला जो हिस्सा है इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ किया गया है और जो दूसरा हिस्सा है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी फ़िक्रात। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। फॉर एग्जांपल, शिकारी ने कोई परिंदा नहीं पकड़ा होगा, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द हंटर विल नॉट हैव कॉट एनी बर्ड फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, उन्होंने ये गलती नहीं की होगी, तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, दे विल नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, सूरज निकलने से पहले वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा, तो ये सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये इस सेंटेंस का पहला हिस्सा है, उसके बाद ये इसका दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से को पहले ट्रांसलेट किया जाएगा, ही विल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर द सन राइजेज फुल स्टॉप। तो इस सेंटेंस में आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो पहले जो है जिसको ट्रांसलेट किए गए इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ किया है और कंजंक्शन के बाद वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि सवालिया फ़िक्रात।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड्स प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका होगा? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल द पियन हैव रंग द बेल क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसने खत कब डाक में डाला होगा? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, व्हेन विल ही हैव पोस्टेड द लेटर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी होगी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल द बेल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सेंटेंस में भी आपने याद रखना है कि ये सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा, और दूसरे हिस्से को पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है, और उसके बाद पहले हिस्से को नेक्स्ट हिस्से में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर यूज़ करना है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया मनफी फिक्रात। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और अगर क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं तो सेंटेंस के यहाँ स्टार्ट में राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम तमाम रकम खर्च नहीं कर चुके होंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शैल वी नॉट हैव स्पेंट ऑल द मनी क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसकी, क्या वो तमाम सवालात हल नहीं कर चुकी होगी? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, विल शी नॉट हैव सॉल्व्ड ऑल द सम्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या गर्मियों की तातीलात शुरू होने से पहले हम अपना निसाब नहीं ख़त्म कर चुके होंगे? तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, शैल वी नॉट हैव फिनिश्ड आवर कोर्स बिफोर द समर वेकेशन बिगन्स क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस जो है, ये भी सेंटेंस दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये पहला हिस्सा, और अगला जो है ये हिस्सा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें यूज़ करना है, और इस हिस्से को इंग्लिश में पहले जो है ट्रांसलेट किया जाएगा, और पहले हिस्से को कंजंक्शन के बाद में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर यूज़ करना है। तो इन एग्जांपल को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।